नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के हालात और 2020 के करीबी नतीजों की। जी हां, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई अपनी अपनी रणनीति में जुटा है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए उन सीटों के बारे में जो महागठबंधन काफी कम अंतर में जीते थे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको अगर याद होगा 2020 का चुनाव तो काफ़ी कम मार्जिन था और बहुत कम अंतर से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। अब आपको बताएं कि इस साल जो चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, और जो पिछले बार हुआ था, बहुत अंतर होने वाला है। पिछले बार जैसा चुनाव इस बार नहीं होने वाला। आपको पता है एसआईआर चल रहा है बिहार में, पुनरीक्षण हो रहा है, तो बहुत सारे वोटर जा चुके हैं और कई नए वोटर्स आ चुके हैं। सबका राजनीति को देखने का तरीका अलग है, मुद्दा अलग है, और कहीं ना कहीं इस बार तो मुद्दे भी सेम है। आपको पता है, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी और शिक्षा, ये अब सबका मुद्दा हो चुका है। ये अब एक का मुद्दा नहीं है, तो कुछ अलग नहीं है। बात करें खाली अब पैसों का, नंबर्स अलग हैं। कोई विधवा पेंशन जो है वो कुछ किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। अब बिजली का बात करें तो किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। महिलाओं को पैसा देने की बात करें, किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। तो ये खाली अंतर है फाइनेंस का, ठीक है। और बाकी मुद्दा सबका एक ही है, विकास, बिहार का विकास। अब आपने पूछा है कि देखिए जो मुकाबला है वो आपको भी पता होगा, 2020 में बहुत कम आंकड़े से तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए थे। वो आंकड़ा आपको बता दे। देखिए, ऐसे 36 सीटें थी जहां जीतने का अंतर 3000 वोटों से भी कम था, ठीक है। आपको बता दें, जो तेजस्वी यादव उसमें से 17 सीटें अपने खाते में ले आए थे 36 में से। अब आपको बता दें, सिमरी बख्तियारपुर जो सीट है, वहां राजद के चौधरी जी थे। उन्होंने वीआईपी के मुकेश सहनी को हरा दिया था। 1759 वोट से हराया था मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी पिछले बार एनडीए के साथ थे, उनको राजद के ही एक विधायक ने हरा दिया था। सुगौली की बात करें तो राजद के शशि भूषण ने रामचंद्र सहनी को 34-36 वोट से हराया था। बखरी की बात करें तो भाकपा के सूर्यकांत पासवान ने 777 वोट से जीते थे, वो आपको बता दें। देहरी की बात करें तो राजद के फतेह बहादुर कुशवाहा 461 वोट से जीते थे। कल्याणपुर की बात करें तो राजद के मनोज कुमार यादव 197 वोट से जीते थे। किशनगंज की बात करें तो कांग्रेस के इजराल उल हक 1381 वोट से जीते थे। खगड़िया की बात करें तो कांग्रेस के छत्रपति सिंह यादव की बात करें तो वो 3000 वोट से जीते थे। और सिवान में राजद के अवैध बिहारी चौधरी 1973 वोट से जीते थे। तो कितना का मार्जिन दिख रहा है आपको? एकदम मतलब माइनर। ये जीते हुए सीट है, राजद इतने कम वोटों से खींच के लाई है एनडीए के खाते से जी। और इसमें जो मुकाबला है, देखिए 36 में से 17 सीटें अपने खाते में डालना कम बात नहीं है उस टाइम। और उस टाइम तेजस्वी यादव जितना अभी सक्रिय हैं, जितना अभी जनता के बीच जा रहे हैं, उतना 2020 में नहीं गए थे, तो ऐसा आंकड़ा था। तो अभी जो जा रहे, सोचिए आंकड़ा कितना चेंज होगा जी। एनडीए के उन सीटों के बारे में बताइए। देखिए, एनडीए के पास भी कई सीटें थी जो कम अंतर से एनडीए ने जीत लिया था। आपको बता दें, पहला है परिहार, वहां बीजेपी की गायत्री देवी जीती थी, 1500 के आसपास का वोट था। रानीगंज से जेडीयू के अभिमंत सदा जीते थे, 2300 के आसपास का वोट था। सकरा से जेडीयू के अशोक चौधरी जीते थे, 1500 कुछ वोट था। भोरे से जेडीयू के सुनील कुमार 400 कुछ वोट से जीते थे, 400 वोट। बछवाड़ा से बात करें तो बीजेपी के सुरेश मेहता 400 कुछ 80 के आसपास के वोट से जीते थे। मुंगेर की बात करें तो बीजेपी से प्रणव कुमार 1240 के आसपास के वोट से जीते थे। बरबीघा की बात करें तो जेडीयू के सुदर्शन कुमार 113 वोट से जीते थे। और आपको बात करें आरा से तो बीजेपी में अमरेंद्र प्रताप 3002 वोट से जीते थे। और आपको बता दें, कुछ सीटें जैसे टिकारी, झाझा, बहादुरपुर, अलीनगर, इसमें तो इतना कम अंतर था ना रिया, बता नहीं सकते। बिल्कुल कम अंतर था जो एनडीए जीती थी। तो इतने कम मार्जिन से बस समझिए कि ऐसे ऐसे चल रहा था, और बस इतना एनडीए हल्की सी चूक, बस इतना एनडीए का हुआ और वो सरकार बना गई। बस इतना सा चूक हुआ था जी। 2020 में तेजस्वी यादव सरकार बनाने से तो चूक गए थे। क्या लगता है, इतिहास दोहराएगा या फिर इतिहास रच देंगे तेजस्वी यादव इस साल, इस बार?
देखिए, अभी कोई भी जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस करता है, और मैं तो संवाददाता के रिपोर्ट पे ही बोलती हूँ, अभी तो मैं उतना नहीं एनालाइज कर पाती हूँ, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स जो मुझे बताते हैं, आपको बता दे, मुकाबला इस बार बहुत टक्कर का होने वाला है रिया। और पहले वाली बात नहीं है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि इतिहास फिर से वो होगा या किसी की सरकार बनेगी। आपको बता दें, मुकाबला बहुत फिर से नेक टू नेक का टक्कर है। फिर हो सकता है 1000 वोट, हो सकता है 5000 वोट, 12000 वोट से पिछले बार रह गए थे, हो सकता है 5000 वोट से दोनों में से कोई भी रह जाए। तो आपको बता दें, इसका मुकाबला बहुत ज्यादा है। आप समझिए, तेजस्वी यादव इस बार अब युवाओं के बीच जा रहे हैं भाई, राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। यात्रा तो कांग्रेस की ही थी, हाँ। बिल्कुल दिख रहा था उसमें। हाँ। एक दिन भी तेजस्वी यादव मिस किए थे, राहुल गांधी एक दिन मिस भी किए होंगे, तेजस्वी यादव मिस किए थे, क्योंकि वो क्रेडिटवा लेने नहीं देंगे कि भाई एक दिन नहीं रहे तो पूरा क्रेडिट चल जाएगा कि राहुल गांधी का यात्रा था। भाई तेजस्वी यादव कांग्रेस की यात्रा को अपनी यात्रा बनाने के पूरे उसमें थे, और कहीं ना कहीं लगा भी भाई कांग्रेस के साथ चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं लुभाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को। जो युवा है रोजगार खोज रहे हैं, उनके लिए बात भी कर रहे हैं कि हमारी अब फिल्म इंडस्ट्री नहीं है अच्छी सी, बच्चे रील्स बना रहे हैं। आपका डांस भी देखे थे, आप देखी थी, वायरल हुआ था, तो बोले बच्चे रील्स बना के अब कर रहे हैं, नौकरी नहीं है बिहार में, तो उन्होंने बोला कि कुछ महीने और इंतजार करिए। तेजस्वी यादव मेहनत बहुत कर रहे हैं और वो धरातल पे दिख भी रहा है। तो इस बार मुकाबला तो इस बार फिर से नेक टू नेक होने वाला है, क्योंकि अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं भी तो एनडीए का ही नुकसान करने के लिए आए हैं, क्योंकि एमवाई समीकरण तो राजद के साथ बिल्कुल लॉयल है। तो डाउट है कि एनडीए के कितने वोटर्स को खींचेगी। जी, एनडीए की तैयारी कुछ खास दिख नहीं रही है, जहां महागठबंधन फुल ऑन मोड में है, तैयारी कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। क्या लगता है, एनडीए को डर नहीं है? आपको बता दे रही है, एनडीए ना सिर्फ चुनाव में नहीं करती है तैयारी, एनडीए पूरे साल तैयारी करती है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। आपको सिर्फ महागठबंधन का चुनाव दिख रहा है कि चुनावी तैयारी हो गई है, रैली शुरू कर दी है, बिहार में यहाँ से यहाँ घूम लिए हैं। तो मतलब राजद चुनावी फेम ले रहे हैं। हाँ, चुनाव के समय सारे दल अब जनता से मिलती है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ऐसा होता ही है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी पूरे साल मेहनत करती है, बीच बीच में जाके देखती रहती है। तो आपको वो अचानक से जब चुनाव आयोग ऑफिशियल रूप से डेट बताएगा, तब आप बीजेपी का देखिएगा एकदम ऑन दी फील्ड, और लगेगा कि इन लोगों की तैयारी बहुत पहले से है। अब अभी जाइए सर्वे कर लीजिए, देखिए बीजेपी वोटर्स बहुत मिल जाएंगे आपको, तब क्या बोलिएगा, क्या आप आए नहीं थे, कैसे हो गया? अरे वो लोग, बीजेपी हमेशा पूरे साल तैयारी करती है, वो चुनाव का इंतजार नहीं करती है, एक साल पहले से तैयारी में लग जाती है। अब देखिए नीतीश कुमार एक के बाद एक कैसे निकाल रहे हैं तोहफा, डोरेमोन वाला जो होता है ना पैकेट, जब चाहिए होता है नोबिता को कुछ, कि नोबिता रो रहा है और फिर डोरेमोन निकालता है, तो वैसे ही नीतीश कुमार देख रहे हैं कि जनता रो रही है, ये चाहिए, तो ये ऐसे करके निकालते जा रहे हो, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो एनडीए अपनी तैयारी बहुत पहले से कर रखी है, एनडीए अभी बहुत स्ट्रांग है, और एनडीए नेक टू नेक कंपटीशन देगी महागठबंधन को। और देखना होगा कि जन स्वराज इसमें क्या रोल निभाता है, क्या जन स्वराज जो इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो छठ के बाद होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पहले होगा। अगर समझिए कि चुनाव छठ के बाद होता है, तो आधे बिहारी जो आएंगे वो तो चले जाएंगे। और जनरली प्रशांत किशोर के वोटर्स कौन है? जो पलायन कर रहे हैं, कर चुके हैं और वहां परेशान है। तो वो जब चले जाएंगे तो वोट किसके पास रहेगा? फिर से दो दल के बीच में हो जाएगा। तो डाउट है इसमें, अगर चुनाव पहले हो जाता है तो फिर थोड़ा समीकरण हिलेगा, दोनों का वोट प्रशांत किशोर कुछ कुछ काटेंगे, और हो सकता है कि मे बी अच्छी सीटें, कुछ अच्छे विधायक लेके आ जाए। प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं कि अभी अगर मेरे 190 से कम आते हैं सीट तो मैं अपनी हार मानूंगा। लेकिन समझिए रिया, 100 सीटें अगर किसी के पास है, वो सरकार बनाएगा, वो बैठेगा, वो सरकार बनाएगा। तो अभी जो, अगर हम एनडीए और महागठबंधन की आप बात कर रही थी, इनकी अगर हम बात करें तो दोनों का नेक टू नेक कंपटीशन है, क्योंकि अब पहले वाले विधायक थोड़े, अभी मैंने इतने विधायकों के नाम बताए, बहुत लोग इधर उधर जा चुके हैं,
बहुत अदला बदली हो चुका है। अब देखना है कि सत्ता बदल गई, पक्ष बदल गया, घटक दल लोगों के बदल रहे हैं, नेता पाला बदल रहे हैं, तो रणनीति बदल गई, मुद्दा बदल गया, पार्टी बदल गया, तो बहुत कुछ अब बदल गया है। 2025 के चुनाव का समीकरण क्या है? देखिए यही होगा कि अब हम पिछले बार की तरह नहीं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो होगा अब बहुत डिफरेंट दिखेगा रिजल्ट, क्योंकि नेता काफी विधायक बदल चुके हैं और लोगों का देखने का नजरिया बदल चुका है। 5 साल में एक साल में डिफरेंस आ जाता है। 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया जनता के लिए समझने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है। तो जो ये टाइम है उसमें लोग बदले हैं, युवा बढ़े हैं, समझिए एकेडमिक बढ़ा है, सोचने की क्षमता बढ़ी है, लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ा है। अभी लोग एक सबका पोर्टफोलियो देख रहा है, कौन कैसा नेता है, क्या काम करेगा कि नहीं करेगा। युवा बिहार में सबसे ज्यादा है, वो देख रहे हैं, वो जात नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कौन काम कर रहा है। आप समझ रही हैं? तो इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा अलग होने वाला है जी। और मतलब आप समझिए कि एनडीए और महागठबंधन अभी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में है। कोई हो सकता है कि फिर से कुछ वैसा हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। मतलब अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते, पूरा इंटरेस्टिंग मोड में। एग्जैक्टली अभी सर्वे चल रहा है, श्रीकांत जी अभी सर्वे कर रहे हैं, और जब सर्वे आएगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किसकी सरकार बन रही है जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, बिहार चुनाव 2025 ना केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह चुनाव दिखाएगा कि बिहार की जनता किस दिशा में जाना चाहती है। चुनाव नतीजों के लिए हमें तैयार रहना होगा और हर सीट पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।